तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्षेत्र में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायियों ने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है और यहां अपनी ताकत बनाई, सामाजिक ताकत। उसका उदाहरण ये चौक है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि मैं लगातार जब देश में रहता हूं तो सब जगह पे जाकर देखता हूं कि देश में अभी भी गैर बराबरी बड़े पैमाने पे है। जिस बात का सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा राज जिसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज का। बेगम मतलब जहां कोई गम ना। और मैं तो उनको पढ़ता रहता हूं, हमारे नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए कि हमारे गुरुजी 600 साल पहले एक बात कह के गए, जिनके नाम पे आपने चौक बनाया कि तिरपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भिकारो, अशरत राज बहुत दुख पायो, सो गत भई हमारो। सतगुरु जी 600 साल पहले कह के गए कि बिना राज के सारे दुख आपके हिस्से में आएंगे, और जब राज आ जाएगा तो कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राज कायम करो, और ऐसा राज बेगमपुरा राज लाके एक ऐसा समाज बनाओ जहां किसी को कोई दुख ना हो, कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, सब बराबर। ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे किसी को कोई अन्याय हो, ना बहन बेटियों का अपमान हो, ना ही किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत हो। तो हम तो उनके अनुयायी, हम समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए निकले हैं कि देश में सामाजिक परिवर्तन आए, भाईचारा बने और मिलजुल के हम लोग इस प्रदेश और देश की तरक्की का काम करें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि ये काम तब तक संभव नहीं है जब तक महापुरुषों की विचारधारा पे हमारा राज न ताकत न बने, हमारे पास ताकत न आए। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा, अपनी नौकरी और अपना परिवार कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया। उनके बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं। आज मुझे मौका यहां हमारी पार्टी संगठन ने दिया कि मैं आपके बीच जाके आपसे अपील करूं, साथ मांगू। आप जानते हैं, जब से मैंने पहचान आप लोगों के बीच में बनाई, और मैंने दिन रात कोशिश की है कि अगर देश भर में कहीं भी किसी मजलूम, कमजोर, गरीब, शोषित के साथ कोई अन्याय हो तो मैं जाके वहां लड़ाई लड़ूं। जब ये लड़ाई सहारनपुर में लड़ने का मौका मिला अध्यक्ष जी, तो मैं 16 महीने जेल में रहा। आदमी अपनी 1 इंच जमीन की लड़ाई लड़के जा सकता है जेल में, लेकिन किसी दूसरे के लिए 1 दिन नहीं रह सकता। मैंने 16 महीने 10 बाई 6 की एक कोठरी में, 10 बाई 6 समझते हो, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, जितना आपके यहां बाथरूम होंगे इतनी बड़ी, या रसोई होगी इतनी बड़ी जगह में मैंने 16 महीने बिताए। और अपराध क्या था कि जब हमारे लोगों पे सरकार के इशारे पे ताकतवर लोगों ने हमला किया तो मैं इनकी लड़ाई लड़ने गया। मैंने उससे भी मैं घबराया नहीं। फिर जब दिल्ली में जिनके हम वंशज हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया, बिजनौर के लोग भी बहुत गए थे, लाखों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचे, हमने आंदोलन किया, 96 लोग हम जेल भेज दिए गए, और लगभग 2 महीने में दिल्ली रहा तिहाड़ में, 2 महीने से ज्यादा। फिर मैं वहां से छुट के आया तो एनआरसी का आंदोलन आ गया। जब मुस्लिम भाइयों को परेशान करने के लिए सरकार एक कानून ले आई कि भाई ये हम करेंगे, तो भी कोई बोल नहीं रहा था, तो भी फिर मैं लड़ने के लिए गया और जमा मस्जिद से गिरफ्तार हुआ। तब मैं 1 महीने करीब जेल रह के आया। इन सब आंदोलन में सरकार ने अपनी तरफ से मुझे तोड़ने का खूब प्रयास किया। मेरे पैरों के नखून खिंचवा लिए पिलास से, मुझे लाठियों से पीटा, सब कुछ किया। फिर जब इनसे भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई, 4 गोली चलाई, लेकिन अपने संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, बहनों के प्यार से, माओं के आशीर्वाद से मैं फिर बच गया। और उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब सड़क की लड़ाई को आगे बढ़ा के सदन में ले जाना है, क्योंकि मेरा जो जीवन है, गोली लगने से पहले का एक जीवन था, लेकिन गोली जिस दिन लगी उस दिन जब मुझे दूसरा जीवन मिला तो मैंने तय किया कि ये जो जीवन दूसरा मुझे मिला है, अब ये पूरा जीवन मेरा समाज के नाम समर्पित रहेगा। पहला जीवन भी समाज के नाम समर्पित था और दूसरे वाला